आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन एंड दैट प्रमोटिंग इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन वुड हार्म द एंटायर कंट्री। ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति आते हैं उनको आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। इनके पास महिला प्रधानमंत्री थी, पर हमारे प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% आरक्षण
एनडीए की सरकार ने बिहार में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संविधान के सभी प्रावधानों को मजबूती से वापस लाए हैं और यही प्रयास करते हैं कि संविधान को अपना प्रेरणा मानकर योजनाएं बनाए जो हर वो नागरिक तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। अंत में अपनी वाणी को 4 पंक्ति पढ़ के बैठ जाओ दादा, 4 पंक्ति बैठ जाओ दादा, 4 पंक्ति पढ़कर अपनी वाणी को विराम देंगे। हर रंग को खुद पे समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान ही है वो जो 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा है। धन्यवाद।